नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बर्ड फ्लू पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले ये भारत के नहीं यूरोप के पक्षियों का रोग। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, कहा बातचीत से मामला सुलझाएं। 5वीं से 12वीं कक्षा के लिए 7 जनवरी से खुल जाएंगे स्कूल, पंजाब बना पहला राज्य। गाजियाबाद शमशान हादसे को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी, आरोपियों पर लगेगा एनएसए इंजीनियर ठेकेदार से वसूली। उज्जैन जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइलों की शिकायत मिलने से उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आईटी सेल प्रभारी प्रतीक यादव और उनकी टीम ने गुम हुए मोबाइल ढूंढने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उन 50 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। अभी मैं पुलिस की कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। पहली बार पुलिस के द्वारा एक आम नागरिक को इतना सा सम्मान बिठाकर और उन्हें उनकी वस्तुओं को लौटाया गया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पुलिस की पूर्ण कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ और प्रशासन जिस प्रकार अभी कार्य कर रहा है उस कार्य से जो है आम नागरिक को जितना सम्मान दिया गया उस सम्मान से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और पुलिस प्रशासन का आभारी हूँ। जय श्री। मेरा नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी एक हमारी जो साइबर टीम है उसमें एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी, जो बेसिकली जो गुम मोबाइल हैं जिसमें अपराध दर्ज है वो तो सभी लोग ध्यान देते हैं, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन कई बार ऐसे मोबाइल जो गिर जाते हैं उसमें कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। इसके सिर्फ आवेदन थानों में पेंडिंग थे और हमारे आईटी जो साइबर सेल के पास पेंडिंग थे। तो पिछले 6 महीने के हमने इनको सर्च पे लगाया और आज हमने इस तरह के 49 मोबाइल जिनकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 8,85,000 के आसपास की है उनको रिकवर किया है और इनकी जो उनके धारक हैं उनको इनको वापस किया है। सर, कुछ 5 मोबाइल आरोपियों द्वारा हाँ, इस दौरान जैसा मैंने आपको बताया जो अपराध से संबंधित है वो भी हमने 5 मोबाइल और भी रिकवर किए हैं जो संबंधित थाने के अपराध में शामिल किए जा रहे हैं और उसके लिए माननीय न्यायालय से जो निर्णय कराकर जो धारक है या जो आवेदक है उनको वापस किया जाएगा। सर, एक वीकेंड कुछ दिनों पहले उज्जैन की महिदपुर तहसील के गांव खजूरिया मंसूरी में एक हादसा हुआ था, जिसमें घर में काम करते वक्त चिमनी से जलने के कारण कृष्णा गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसकी हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल उज्जैन लाया गया था। जिला अस्पताल में पिछले लगभग 21 दिनों से महिला का इलाज जारी था, जिसके बाद मंगलवार रात महिला की मौत हो गई। फिलहाल महिदपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। ये क्या मामला है? पूरा किसी का कैसे चला? चमने से गिरी सर। क्या गिरी? चमने से। चिमनी? कैसे, कब की घटना है? ये 12 तारीख 11-12 तारीख। तो अभी कहाँ उपचार चल रहा था? यहाँ पे चल रहा था। हाँ। अब क्या है इनके? पति उनका। ये कंट्रोल रूप से सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है, इसका शव पंचनामा होना है, तो उसके लिए यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में आए थे। तो जब मृत्यु है महिला की वो जलने के इलाज के दौरान कल रात को मतलब 6 तारीख की रात को हुई है, जबकि महिला एडमिट सिविल हॉस्पिटल में लगभग 13 तारीख से थी। ये है तहसील महिदपुर के गांव जो है खजूरिया मंसूर की निवासी महिला है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक हैरात में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां महेश यादव नगर में सुनैना नाम की युवती रात में हाथ ताप रही थी। इस दौरान उसकी चुनरी में आग लगने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसके बाद परिजन युवती को लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हादसे के समय वह सभी सोए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की हकीकत जानने के लिए जांच शुरू की है। क्या कर रहे थे? ताप रहे तो भगवान जाने कैसा क्या हुआ, हमको मालूम नहीं। फिर आपने क्या करा? हम अस्पताल लेके आए फौरन। फिर अस्पताल में इलाज करवाया। फिर क्या डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर इलाज कर रहे थे, फिर बाहर निकाल दिया हम लोगों को। फिर करे आग काय में लगी थी? कपड़े में लग गए थे उनके, तो फिर ज़्यादा हो गई थी ना। तो कपड़े में आग काय से लगी? भगवान जाने, हमको ये इतनी मालूम कैसे लगी थी। क्या नाम है लड़की का? सुनैना प्रजापत। कितने साल की है? 18 साल की। अभी 18 महीने लगे तो होने वाली थी होली पे। क्या करती थी? वो भी कुछ नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी। कौन कौन है घर में? 2 साल पहले करती थी। मम्मी है और एक भाई छोटा वाला, बड़ा में। ये मृतिका का नाम है सुनैना, पिता राम, उम्र 20 साल,
निवासी 120 महेश यादव नगर में रहती है। ये रात में आग अपने घर में आग जला के ताप रहे थे, मम्मी और ये, तो उसकी चूल्हे में आग लग गई, जिसके कारण ये जल गए थे। जलने के कारण भर्ती हुई थी, इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। क्या जलने का कारण यही लग रहा है? हाँ, जलने के कारण मृत्यु हुई। बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें सीएम शिवराज ने पूछे गए सवालों को लेकर कहा कि मैं बदला नहीं हूं, सज्जनों के लिए फूल से कोमल और दुर्जनों के लिए वर्ज से कठोर हूं। साथ ही ड्रग की बड़ी खेप पकड़ने पर इंदौर पुलिस को बधाई भी दी है और कहा कि पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बर्ड फ्लू को लेकर चिंता भी जाहिर की है। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि ज़िले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नज़र रखे हुए हैं। इंदौर में कुछ दुकानों से कपड़े जूते खरीदकर पेटीएम के फर्जी ऐप से पेमेंट करने वाली युवती को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती ने खरीदारी पर दुकान वालों को पेटीएम ऐप से भुगतान होने का झांसा दिया था, लेकिन ऐप फर्जी था, जिसमें भुगतान होना दिखाई दिया जबकि पैसा दुकानदार को नहीं मिल पाया था। धोखाधड़ी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी है। यहां तक कि मीडिया में भी खबर आने के बावजूद यह युवती ठगी करती रही और कुछ दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की थी। जांच पड़ताल में गाड़ी नंबर के आधार पर युवती का पता चला, जिसके बाद युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस को एक जानकारी मिली थी, कई बार पेटीएम के फर्जी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करा के एक युवती पैसे निकाल रही थी और कई युवकों को उसने शिकार बनाया था। उस कड़ी में पुलिस ने जानकारी जुटा करके और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने मंगलवार देर रात घर पर बियर की बोतल फेंकी। एक्टिवा सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल यह पूरा मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर का है, जहां स्कूटी सवार बदमाशों ने पंकज शर्मा के घर पर बियर और शराब की बोतल फेंकी। पंकज शर्मा ने बताया कि 2 साल पहले हुए मर्डर में उसके बेटे को फंसाया गया था, तभी से बदमाशों की रंजिश उसके बेटे के साथ चली आ रही है। बदमाशों की यह पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। रात में 12:30 बजे की घटना है। मेरे घर के बाहर गोलू पंडित, विशाल ठाकुर, सन्नी निगम ये लोग आए थे और 12:45 बजे मेरे घर के बाहर कम से कम 15-20 बोतलें फेंक के गए। घर के कांच फोड़ दिए इन लोगों ने और पूरे मोहल्ले में आतंक मचाया है यहाँ पे। और परसों के दिन ये प्रशांत मौर्य जो लड़का है 2 नंबर रोड पे रहता है, इसके पिताजी का नाम है महेंद्र मौर्य। ये लड़के ने परसों के दिन से जन्मदिन है, 54 नंबर में इनने पार्टी दी थी 30-40 लोगों को और वहीं पे मेरे बच्चे की मर्डर की भी साजिश रच रहे हैं ये लोग। 20 लाख रुपए की जो लड़कों को इनने बात करी है, वो लड़कों ने 20 लाख रुपए की सुपारी लेना कबूल करा है कि भैया हमको 20 लाख की सुपारी दे रहे हैं और वो बोल रहा है कि इनका मर्डर कर देंगे। तो किस बात को लेकर मर्डर की सुपारी? आज से कम 2 साल पहले मेरे बालक को मर्डर में उलझा दिया था इन लोगों ने। उसका बदला लेने के लिए ये लोग आए दिन रोड पे निकलते हैं, इधर से तो गाली गुप्ता करके निकलते हैंगे। अभी यहाँ पे मंदिर है ये हनुमान जी का, यहाँ पे भी बियर की बोतलें फोड़ फाड़ के गए थे ये लोग और आए दिन इधर से हमारा शिकायत करी। पुलिस में उस समय शिकायत नहीं करी थी, हमने एक बार घर के बाहर गोली भी चला के गए थे, उस समय भी हमने शिकायत करी थी, आवेदन दिया था इनके नाम पे कि ये लोग घर के बाहर गोली भी चला के गए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।